क्या अभी रोज सुबह पिलो पे, कोम में या शावर ड्रेन में बहुत सारे बाल देखकर परेशान हो जाते हैं? जी हाँ, कमेंट्स में और क्लिनिक पे सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं। देखिए, हेयर फॉल देखकर डर लगना बहुत नेचुरल है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि कब ये नॉर्मल है और कब आपको जेन्युइनली डरना चाहिए। तो आज डीप डाइव करते हैं इस टॉपिक पर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कामना और आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में, इसके रीजंस, सॉल्यूशंस और कुछ ऐसी चीजें जिससे अपने बालों को आप नेचुरली हेल्दी बना सकते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि दिन में 50 से 100 बाल गिरना कंप्लीटली नॉर्मल है। जी हाँ, लेकिन अगर इससे ज्यादा बाल गिर रहे हैं तो हमें एक्शन लेना चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या रीजंस हैं हेयर फॉल के। नंबर 1 कारण जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में हेयर फॉल की हिस्ट्री है, स्पेशली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, तो ये सबसे कॉमन रीजन है और हमें लगता है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। गलत। हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इवन इफ अगर आपको जेनेटिकली हिस्ट्री है तो भी हम अपने हेयर फॉल को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा कारण, हार्मोनल चेंजेस। महिलाओं में स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद, मीनोपॉज में, पीसीओएस में या कई बार थायराइड प्रॉब्लम्स होने पर बाल गिरना काफी कॉमन है। इनफैक्ट जेंट्स में भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तीसरा कारण है स्ट्रेस। ये सबसे अंडररेटेड है। कोई जॉब स्ट्रेस, एग्जाम स्ट्रेस, इमोशनल ट्रॉमा, टेलोजन एफ्लूवियम नाम की कंडीशन इससे ट्रिगर होती है और सडनली बाल गिरने लग जाते हैं। तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है। नंबर 4, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। अगर आपकी बॉडी में किसी तरीके की भी आयरन, जिंक या बायोटीन या फिर प्रोटीन की कमी है, चाहे किसी क्रैश डाइटिंग की वजह से हो या किसी बीमारी के कारण, तो भी हेयर फॉल होना काफी कॉमन है। पांचवा कारण है हेयर स्टाइलिंग मिस्टेक्स। कई बार हम टाइनी पोनीटेल्स बांधते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं, हेयर स्ट्रेटनर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो कोई भी अगर हम हेयर स्टाइलिंग इश्यूज हैं या कोई हम बहुत ज्यादा अपने बालों पर केमिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो भी हमारे बालों का हेयर फॉल होना काफी कॉमन है। तो समझते हैं कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर सडनली पैचेस में आपके हेयर फॉल हो रहा है, यानी स्कैल्प पे रेडनेस, इचिंग या पेन हो रही हो, 3 महीने से ज्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा हो, या फिर बालों के साथ वेट लॉस, फटीग या कोई और सिम्टम्स हो रहे हो, तो ये साइंस बिल्कुल इग्नोर ना करें। अपने डॉक्टर से मिलें और समझें क्यों आपको हेयर फॉल हो रहा है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस पे आने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लाती रहूं। तो सॉल्यूशंस के लिए हम शुरू करते हैं डाइट से, कि कैसे हमें अपनी डाइट रखनी चाहिए ताकि हम हेयर फॉल को रोक सकें। हमें लेनी चाहिए प्रोटीन रिच डाइट। रोज एग्स, दाल, फिश, ऐसी चीजें जो हमारे हेयर को स्ट्रक्चर दें, यानी प्रोटीन। साथ में ले आयरन रिच फूड्स जैसे पालक, राजमा, छोले, ये आयरन रिच हैं। साथ में विटामिन सी लें ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़े। इसके लिए आप नींबू पानी का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी नट्स, सीड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, इन्हें अपने डाइट में शामिल करें। इससे आपके बालों में शाइन आएगी, रिचनेस बढ़ेगी। तो अब बात करते हैं बायोटिन सोर्सेज की, यानी एग्स का येलो पार्ट, बादाम, स्वीट पोटैटो, ये हेयर की स्ट्रेंथ के लिए बेहद ज़रूरी है। प्रो टिप, पानी। पानी हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमारी हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं ताकि हमारे हेयर्स भी हाइड्रेटेड रहें। तो बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज की, ऐसे घरेलू नुस्खे जो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, जैसे कि ऑयल मसाज। जी हाँ, नारियल तेल, बादाम तेल, कैस्टर ऑयल, इन्हें गर्म करके रोजमेरी और पेपरमिंट की 2-3 बूंदे डालकर आप रोज स्कैल्प मसाज लें। इससे आपके हेयर्स का, आपकी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। साथ ही अनियन जूस, आप अनियन जूस को भी अपनी स्कैल्प पर अप्लाई करके कुछ देर रख सकते हैं। इससे आपकी स्कैल्प मॉइस्चराइज रहेगी और बालों को भी नरिशमेंट मिलेगा। गर्मियों के मौसम में या अगर आपको डैंड्रफ बहुत ज्यादा रहती है, एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा का पल्प डायरेक्टली स्कैल्प पे लगाएं। कूलिंग इफेक्ट प्लस ग्रोथ बढ़ती है बालों की। मेथी पाउडर,
रात भर मेथी दानों को भिगो के रखें, उसका पेस्ट बना लें और हेयर मास्क की तरह उसे अप्लाई। इसमें प्रोटीन और बालों को शाइन मिलती है। ग्रीन टी रिंस, आप चाहें तो ग्रीन टी पीने के बजाय उससे अपने बालों को रिंस करें। उससे भी आप देखेंगे आपके हेयर्स की क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट होगी। अब बात करते हैं ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स की जो आपके हेयर फॉल को रोकने में काफ़ी मददगार हो सकती हैं। सबसे पहले भृंगराज, इसका पाउडर या ऑयल आप यूज़ करें। भृंगराज बालों के लिए राजा है। भृंगराज का ऑयल बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल के लिए हेल्पफुल है। आंवला, विटामिन सी का खजाना, इसका ऑयल के रूप में या जूस के रूप में किसी भी रूप में आप लें, ये कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करता है। ब्राह्मी, तो अगर स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल है तो उसके लिए ब्राह्मी और अश्वगंधा बेहद ही हेल्पफुल है। अगर आप अश्वगंधा या ब्राह्मी को आधा आधा चम्मच रात को सोते वक्त लें तो ये हार्मोनल इश्यूज या स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल में काफ़ी मदद कर सकता है। आयुर्वेदिक के ही कुछ ट्रीटमेंट जैसे शिरोधारा और पंचकर्मा, अगर आप चाहें तो अपने डॉक्टर की सलाह लेकर शिरोधारा या पंचकर्मा को डेफिनेटली यूज़ करें। शिरोधारा और पंचकर्मा हेयर फॉल के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। साथ ही कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी मैं आपको एडवाइस करूंगी जिससे आप अपने बालों को और बेटर कर सकते हैं। जैसे जब आप सोते हैं तो जो पिलो पर आप सो रहे हैं उस पर सॉफ्ट पिलो कवर लगाएं ताकि आपके बाल फ्रिक्शन से ना ब्रेक हों। दूसरा, आप हेयर स्टाइलिंग टूल्स को लिमिट करें, बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल ना करें। नेचुरल हवा में ही अपने बालों को सुखाएं। अगर आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं तो 3 से 4 महीने का गैप रखें। और अगर आपको कोई स्ट्रेस रहता है या स्ट्रेस इंड्यूस हेयर फॉल है तो योगा, सिंपल मेडिटेशन या वॉक जैसी चीज़ों से अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करें। बालों को ट्रिमिंग कराते रहें और हमेशा शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, हेयर फॉल का सोल्यूशन ओवरनाइट नहीं मिलता। हेयर का ग्रोथ साइकिल 3 to 6 मंथ्स का होता है, तो पेशेंस रखना होगा। कंसिस्टेंसी इज द की। आप डाइट इंप्रूवमेंट्स के साथ स्टार्ट करें। 2-3 होम रेमेडीज जो आपको अच्छी लगे स्टार्ट करें। लाइफस्टाइल चेंजेस करें, साथ में कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स को ऐड करें और अपने डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।